तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड वीडियो जिसके अंदर हम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज जो है हमारी एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे 4.1। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना है। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑर्गेनिक। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक से आप क्या समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिंट दे देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। जैसे मान लो कि हम कई बार हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बोलते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। क्या बोलते हैं हम कई बार आपने सुना भी होगा ऑर्गेनिक वेजिटेबल बोलते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम के आगे भी ऑर्गेनिक लगाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं कुछ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये सब क्या है? मोस्ट कॉमनली जो वर्ड हम यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भी आप कई जगह सुनते होंगे ये नाम। बट मेरा एक सवाल है कि ऑर्गेनिक एक्चुअल में ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये मेरा सवाल है। आप देखो कि कई सारे बच्चों को लगेगा कि सर ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल इसका मतलब नेचुरल वेजिटेबल, ऐसी वेजिटेबल्स जिनके अंदर हमने फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का जो है यूज़ नहीं लिया, वो नेचुरल वेजिटेबल, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो उनके अंदर जैसे कि हम बोलते हैं कि जो एकदम ऑर्गेनिक हो, जो एकदम नेचुरल हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ में ना लिए हुए हों, ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो है हम समझते हैं नेचुरल। बट स्टूडेंट यहाँ पर आज मैं आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ऑर्गेनिक वर्ड का रियल मीनिंग भी बताऊंगा इस एक्टिविटी के अंदर कि ऑर्गेनिक का एक्चुअल के अंदर मीनिंग होता क्या है। हम नेचुरल समझते हैं, वो एक हद तक ठीक है, नेचुरल मीनिंग एक हद तक ठीक है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बच्चे लगातार देखते आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, उनको पता भी होगा कि जो है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले मैं एक्टिविटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ और लास्ट के अंदर आपको कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा। प्लेलिस्ट के अंदर, सॉरी, आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट के लिंक को भी चेक कर लेना, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी हर एक एक्टिविटी को डिटेल एक्सप्लेनेशन उनका गिवन है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। तो सबसे पहले मैं रीड करता हूँ एक्टिविटी को, इसमें क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस इन द मॉर्निंग। तो सुबह जब आप उठते हो तो उठने के बाद में थ्रू आउट द डे कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ में लेते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ में लेते हो, उनमें से किसी 10 के आपको नाम लिखने हैं। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। तो ऐसी ही लिस्ट आपके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स ने भी बनाई होगी, उन सभी को आपको एक जगह पर कर लेना है। और उसके बाद में जो आपने थिंग्स के नाम लिखे हैं, जो आपने आइटम्स इंक्लूड किए हैं अपनी अपनी टेबल में, उनको इस टेबल के अंदर फिल करना है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हुए हैं, 1, 2 and 3। यहाँ पर किस तरीके से आपको चीज़ों को अरेंज करना है, पहले कॉलम में आपको नाम लिखना है उन सभी चीज़ों का जो कि मेटल्स से बनी हुई होगी, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल। तो जो जो चीज़ें मेटल से बनी हैं उन सभी का नाम इस जगह पर आ जाएगा। देन इन द सेकंड कॉलम थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास और क्ले। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो ग्लास और क्ले से बनी हुई हैं उन सब का नाम इस कॉलम में आपको लिखना है। और इसके बाद में थर्ड कॉलम में आपको उन चीज़ों का नाम लिखना है जो न तो मेटल से बनी है, न ही उसके अंदर ग्लास और क्ले यूज़ में ली गई है। तो ऐसे अदर कोई भी चीज़ है जो इनके अलावा बनी है, उन सब चीज़ों को आप थर्ड कॉलम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है एक्टिविटी हमें गिवन है और आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, सिंपल सी एक्टिविटी है। अब यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में आपसे क्या बोला है, इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल देन पुट देम इनटू द बोथ रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। अगर ऐसा कहीं केस आता है कि कोई चीज़ आपने लिखी, वो चीज़ मेटल से भी बनी हुई है, ग्लास और क्ले से भी बनी हुई है, तो आप उसको दोनों कॉलम में लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है। अब चलते हैं इस एक्टिविटी के सॉल्यूशन पे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है उस पे मैंने वो सब चीज़ों को लिख रखा है जो हमें सुबह से जो है हम उनको यूज़ करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर आपको दिखेगा, वॉश बेसिन, टॉयलेट पोर्ट, टूथपेस्ट, सॉप, टॉवल, क्लोथ्स, अलमीरा, मिरर, कॉम्ब, फिर आपके शूज़ हो गए, आपकी स्कूल ड्रेस भी हो सकती है,
स्टील प्लेट, चाइना क्ले प्लेट, टी कप्स, स्पून, ये जो आप जो ब्रेकफास्ट के अंदर जो यूज़ में लोगे आप, है ना, ब्रेड एंड बटर, मिल्क। इसके अलावा स्कूल बैग हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, पेन पेंसिल्स हो सकती हैं, और बाईसाइकिल हो सकती है, स्कूल बस हो सकती है। तो इनके अंदर आपको ये चीज़ें मैंने जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखी। ऐड भी आप कर सकते हो अगर आपको इनके अलावा कुछ और चीज़ों के नाम याद आ रहे हैं तो। देन इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, अब हमें इन सभी चीज़ों को फिल करना है इन 3 कॉलम्स में। तो पहला कॉलम जो है वो मैंने लिया है थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल का। इसमें मैंने लिखा है अलमीरा, सब जानते हैं मेटल से बनी हुई होती है। इसके अलावा नाइफ, आपका नाइफ जो है मेटल है। स्पून, गैस स्टोव, बाईसाइकिल, डोर हैंडल, स्कूल बस, ये कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ थिंग्स थी जो मैंने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखी। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, उसके अंदर हम लिखेंगे वॉश बेसिन, ठीक है, जहाँ पर अपन टूथपेस्ट करते हैं सुबह पहले। तो वॉश बेसिन जो होता है वो क्ले का बना हुआ रहता है, आई थिंक कि आप जानते हो इस चीज़ को। देन टॉयलेट पोर्ट जो होते हैं हमारे, वो भी जो है चाइना क्ले से बने हुए होते हैं। और उसके बाद में मैंने लिख रखा है यहाँ पर मिरर, ठीक है। फिर आपका टी कप्स हो गए, स्पून हो गई, चाइना कप प्लेट्स हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्लास या फिर क्ले से बनी हुई रहती है। विंडो ग्लास भी आप इसमें लिख सकते हो, और रियर व्यू मिरर वाले ग्लास भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप जग लिख सकते हो, वाटर का जग है ना, कांच के आपकी ग्लास हैं, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। देन थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ अदर मटेरियल्स, ठीक है। उसके अंदर हमने लिखा जैसे वाटर, टूथपेस्ट, सोप, टॉवल, ड्रेस और क्लोथ्स, यूनिफॉर्म अपने स्कूल की, पेन पेंसिल्स हो गए हमारे, ठीक है ना, बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई। इसके अलावा मिल्क जो हमने नाश्ते में खाया, ब्रेकफास्ट के अंदर बटर और ब्रेड खाई, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पर लिखी। तो इस तरीके से जो है आपको कंप्लीट जो है टेबल को फिल करना है। ये थी हमारी अपनी आज की एक्टिविटी 4.1। आई होप स्टूडेंट आपको कंप्लीट एक्टिविटी जो है वो समझ में आई है। यहाँ ये जो स्लाइड मैंने लगा रखी है इसको पोज करके बुक के अंदर पेंसिल से आप इन चीज़ों को फिल भी कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए या फिर दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे कि एक तो चीज़ है कि यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर का नाम था कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एक एलिमेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब हमने कार्बन के बारे में पढ़ना है तो फिर ये एक्टिविटी हमें क्यों दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर तो हमें चीज़ों का नाम लिखना है, तो ये एक्टिविटी हमें क्यों दे रखी है? क्योंकि इस एक्टिविटी के हेल्प से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ में आती है, जिनसे हम घिरे हुए हैं, हमारे आसपास की चीज़ें, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हद तक कार्बन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कार्बन बेस्ड हैं। कार्बन बेस्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में कार्बन आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं। इसमें 1% कार्बन भी हो सकता है और 20-30 से लेकर के 90% कार्बन भी हो सकता है, बट जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं वो सब की सब आपके कार्बन से बनी हुई हैं। इसके अलावा जैसे आप जब बुक में रीड करोगे एनसीईआरटी की, तो उसमें आप देखोगे कि इसमें दे रखा है फूड्स दैट वी ईट, क्लोथ्स दैट वी वियर, मेडिसिन वी टेक, और बुक्स, नोटबुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द एलिमेंट कार्बन। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी रीड किया, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि फूड्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन हो गई, बुक्स और नोटबुक्स हो गई, और इनसे भी अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमारे प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो सब की सब आते हैं कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर। सभी के अंदर जो है कार्बन होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी आपको दी हुई थी कि ये जो चीज़ें आपने लिखी ये सब की सब कार्बन बेस्ड हैं, ठीक है। सब के सब तो मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़कर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो कार्बन बेस्ड है। अभी कोई बच्चा कमेंट कर देगा कि सर आपने यहाँ पर वाटर लिख रखा है और वाटर में तो कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं वो ज़्यादातर चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं, ठीक है। सब की सब तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि कार्बन इज एन एसेंशियल, कार्बन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन कंपाउंड फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में हो, या फिर कार्बन किसी कंपाउंड की फॉर्म में हो, किसी दूसरे मटेरियल से कंपाउंड बना करके कंबाइंड फॉर्म में अगर वो हो, दोनों ही फॉर्म में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर
हम बात करें कि कार्बन मिलता कैसे है हमें, तो यहाँ पर आप नोट करोगे कि 0.02% कार्बन जो है वो हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। और ये रहता है आपके मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कि कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में हो गए, कार्बोनेट की फॉर्म में हो गई, कार्बोनेट हाइड्रोजन फॉर्म के हो गई, ये सब मिनरल्स होते हैं, इस फॉर्म में हमें मिलता है। इसके अलावा 0.03% कार्बन हमें मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो आपको फिगर दे रखी है, ये फिगर्स आपको याद रखनी है। मेन एग्जामिनेशन के अंदर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर, तो आपको आंसर हो जाएगा 0.03%, ठीक है। तो ये आपको बेटा याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करोगे कि इवन दो इसका परसेंटेज इतना कम है, इतना ज़्यादा कम है कि ये 1% भी अपना, केवल 100 में से 1% भी ये कवर नहीं करता। 0.02% और 0.03%, इतना कम परसेंटेज के अंदर अर्थ पर कार्बन अवेलेबल है। स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत है ना। अपनी एनसीईआरटी के अंदर कार्बन के ऊपर पूरा की पूरा एक चैप्टर बना करके दे रखा है हमें। तो कहने का मतलब है कि इतना कम होने के बावजूद इसकी इंपॉर्टेंस, कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस एक्टिविटी का पूरा कंक्लूजन हमने क्या निकाला, ये मैंने बता रखा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये इस पूरे का कंक्लूजन निकला यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस पूरे एक्टिविटी का कंक्लूजन निकलेगा कि हमने एक्टिविटी से क्या सीखा। हमने ये सीखा कि जो चीज़ें हमारे आसपास में हैं वो काफ़ी हद तक कार्बन से बनी हुई हैं। अब बात आती है आपके ऑर्गेनिक वर्ड की। तो बेटा आपका अब मैं बताता हूँ कि इस ऑर्गेनिक का रियल मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक का रियल मीनिंग आपको याद रखना है कार्बन बेस्ड, कार्बन बेस्ड, ठीक है। कार्बन बेस्ड कहने का मेरा मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कार्बन का प्रेजेंस होगा, वो चीज़ कार्बन से अगर बनी होगी तो उन सभी चीज़ों को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल की, तो वहाँ पर हमारा मतलब होता है कि उस वेजिटेबल के अंदर कार्बन का एसेंस है। वहीं हम बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पर हमारा कहने का क्या मतलब रहता है कि वो भी कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर भी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का हमें रियल मतलब क्या याद रखना है, कार्बन बेस्ड, कि उस चीज़ में कार्बन है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। यही दूसरा वर्ड आएगा आपके दिमाग में, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का कहने का मतलब होता है कि ऐसी चीज या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कार्बन नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो आई थिंक स्टूडेंट की अब आपके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी भी इवन दो कि कुछ स्टूडेंट्स 11th एंड 12th पास आउट हो गए हैं, बट उनके दिमाग में अभी भी ये कन्फ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है कि ऑर्गेनिक का रियल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको बताया। इसके बाद में अब हमारा टाइम होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछ लिया आपसे। और क्वेश्चन क्या है आप समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन में पूछा है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की जो प्रेजेंस है उसको इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की प्रेजेंस को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। क्वेश्चन ये है आपसे। हमने ये तो जान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है, बट अगर आपको मान लो कि कोई चीज़ दे दी गई, मान लो कि आपको पेंसिल दे दी गई, एक पेंसिल ला करके किसी बच्चे ने दी और बोला कि प्रूव करो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप बोलोगे यार ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इसमें कार्बन है इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, पर फिर आपका सामने वाला बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे प्रूव करके दिखाओ कि इसमें कार्बन है ही, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस में आपको दे रखा है हीटिंग द कंपाउंड विद सोडियम, हीटिंग द कंपाउंड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीटिंग द कंपाउंड विद बेंसन फ्लेम और हीटिंग द कंपाउंड विद मैग्नीशियम। अब आप सब बच्चे बोलोगे सर बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन इसका लिख रखा है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन कैन बी डिटरमाइंड बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस वर्ड को आपको याद रखना है। ये क्या है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको CuO से डिनोट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम स्ट्रांगली बर्न करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि उस चीज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें अपीयर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है।
अगर केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा। और जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी जिसके अंदर C जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेगा और कॉपर जो है वो यहाँ पर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर पा रहे हो तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वेयर अ मोर रिएक्टिव कंपाउंड कार्बन इज डिस्प्लेस्ड कॉपर, कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया और इस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकलती है तो इसको आप लाइम वाटर की हेल्प से टेस्ट कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें, मैं ये इरेज कर देता हूँ। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर से लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बी डिटरमाइंड, सो हीटिंग द कंपाउंड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। सो ये था बेटा पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक्टिविटी 4.1 का, एंड आई होप कि आपको पूरा एक्टिविटी समझ में आ गया है। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना पोज करके नोटबुक या बुक के अंदर इसको जो है फिल कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड वीडियो के अंदर। आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगली वीडियो के लिए मेरा वेट करना।